अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारा MS वर्ड 2016 का सबक नंबर 17 हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे लेआउट के बारे में। लेआउट हमारे सफ़हात की इस्लाह पर मौकूफ़ होता है। लेआउट हम अपने सफ़हात को की दुरुस्तगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके इस्तेमाल से हम अपने सफ़े का मार्जिन, आगे पीछे दाएँ बाएँ, हाशिया वगैरह, नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेटअप इसकी करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखिए ऑप्शन में मार्जिन आ रहा है। मार्जिन का मतलब यह है कि आप हाशिया कितना छोड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप नमूना देख पा रहे होंगे कि अगर इस पर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके साथ इतना मार्जिन दाएँ बाएँ ऊपर नीचे छुटा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं, तो अब ये हमारा नॉर्मल सेलेक्ट है और यहाँ हम जब कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ कुछ तहरीर लाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कितना क्या छूटा हुआ है। तो देखें, ये अभी हमारा सफ़ा इस तरह से हम इस पर अभी काम कर सकते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, और इसी तरह से ऊपर इतना छूटा हुआ है और नीचे इतना छूटा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन में जाएं, मार्जिन में जाने के बाद अगर आप इसको किसी और को क्लिक करें जो आप रखना चाहते हैं, तो देखें ये फिर इसमें अंदर तब्दीली आ जाएगी। देख पा रहे होंगे आप, ये जो है तब्दील हो चुका है। और इधर देखें आप जो है और कम छूटा हुआ है हाशिया इधर, और इधर भी हाशिया कम छुटी हुई। तो इस तरह से ये काम करता है। और अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो देखें ये इस तरह से दोनों तरफ जो बराबर छुटा हुआ है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करें, हाशिया छोड़ें, तो यहाँ आप क्लिक करें कस्टमाइज हाशिया पे। यहाँ देखें मार्जिन पे जाएं, यहाँ देखें कस्टम मार्जिन पे, और यहाँ जा कर के आप जो है टॉप इसका क्या छोड़ना चाहते हैं, बटन क्या छोड़ना चाहते हैं, राइट में क्या छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट में क्या छोड़ना चाहते हैं। फिल वक्त यहाँ हम देख सकते हैं कि रिव्यू जो दिखला रहा है ये हमारे नॉर्मल हाशिए का दिखला रहा है। तो यहाँ से अगर आप टॉप पर क्लिक करते हैं तो देखें इसका टॉप जो है वो ऊपर से ज़्यादा छूटता जा रहा है। ओके पर क्लिक करें तो देखेंगे ऊपर ज़्यादा हाशिया छूट चुका है। इसी तरह से आप आएँ यहाँ कस्टमाइज मार्जिन पे जाएं और यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं बटन पे तो देखेंगे आपकी नीचे से जो है वो हाशिया ज़्यादा छूट जाएगा। तो इस पर क्लिक करें और देखें यहाँ नीचे से भी ज़्यादा छूट चुका है। इसी तरह से आप यहाँ आकर के कस्टम मार्जिन पे अपने सफ़हात के हाशिए को दुरुस्त कर सकते हैं, जितना चाहे मर्ज़ी का रख सकते हैं। तो फिल वक्त हमें नॉर्मल रखना है तो यहाँ हम जा कर के नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। यह पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ओरिएंटेशन। ये क्या है कि हम अपने सफ़े को लंबा रखना चाहते हैं या उसको जो है चौड़ा रखना चाहते हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब है कि ये लंबा ही रहेगा और लैंड स्पेस का मतलब ये चौड़ा हो जाएगा। ये देखें आप, ये चौड़ा हो चुका है। तो ज़्यादातर हम इसको लंबा ही रखते हैं, तो हम इसको नॉर्मल ऐसे लंबा रखेंगे। अगर इस पर लैंड स्पेस करते हैं तो ये चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आप नॉर्मल पोर्ट्रेट रहने दें। नंबर 3 पर आता है साइज़। आप अपने पेज का साइज़ जो है क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल्स मौजूद हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो A4 साइज़ यूज़ होता है, तो हम A4 साइज़ सेलेक्ट करते हैं। ये A4 साइज़ हमारा जो है पेज हो चुका है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का देना चाहते हैं तो मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करें और यहाँ जा कर के पेपर साइज़ आप जो है वेट हाइट इसके सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है कोई दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको सिंपल क्लिक कर दें, और यहाँ से अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं या फिर किसी और पर देना चाहते हैं तो A4 पर हमने अभी क्लिक किया हुआ है। ये अभी A4 साइज़ हमें दिखला रहा है। नंबर 4 पर है कॉलम्स। कॉलम्स का क्या मतलब है कि आप जो है दरअसल जब हम मैगज़ीन वगैरह में लिखते हैं या फिर अखबार में आपने देखा होगा, ये हमारी तहरीर है, इसके बीच में हम चाहते हैं कि एक कॉलम आ जाए, तो यहाँ हम 2 कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें 2 तरह से ये एक के बीच में जो है खला आ गया है और 2 हिस्से में ये बट चुका है। इसी तरह से अगर आप इसमें मज़ीद 3 करेंगे तो इसमें और जो है 3 तरह से ये बट चुका है। और इसी तरह से आप अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ देखें 1, अगर आप नॉर्मल लेना देना चाहते हैं तो 1 पर आप क्लिक करके इसको नॉर्मल रहने देना चाहिए। तो ये कॉलम्स का मतलब है, और इसमें आप अपने हिसाब से मोर कॉलम पर जा कर के भी इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ आप राइट टू लेफ़्ट क्लिक कर दें
और यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल वक्त हम इसको ऐसे ही रहने देना चाहते हैं, या फिर यहाँ आप दे सकते हैं 3 में ऐसा दिखेगा और लेफ़्ट में ऐसा दिखेगा, राइट में ऐसा दिखेगा। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं नमूना। तो कॉलम्स में इस तरह से ये दिखता है, राइट लेफ़्ट कर सकते हैं आप इसको। तो फिल वक्त हम इसको 1 ही रहने देना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी है ब्रेक्स, इसको हम पढ़ चुके हैं। लाइन नंबर, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। हाई फिनिश, इसको हमने नहीं जाना है। हाई फिनिश का क्या मतलब है कि अगर आप अभी नॉन पर ये क्लिक है, अगर यहाँ तक देख पा रहे होंगे आप, तो ये जो है कुछ चीज़ें यहाँ से कट कर नीचे आ चुकी हैं। लेकिन अगर हम इस पर सेलेक्ट कर लें अब इसको, तहरीर को, और हाई फिनिश पे क्लिक करें और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें, तो ये जो है देखेंगे आप कि कुछ चीज़ें जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये जो है यहाँ से कट करके एक निशान बन चुका है। उसके बाद यहाँ से ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें बतलाता है कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, लफ्ज़ पूरे नहीं हुए हैं, और यहाँ इसका आधा लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पर अगर हम हाई फिनिश को नॉन कर देते हैं तो ये जो है हमारा इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आधा लफ्ज़ रहेगा और आधा पूरा ही लफ्ज़ रहेगा, हर्फ रहेगा, और नीचे से फिर दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम क्लिक करके यहाँ अगर हाई फिनिश नेशन पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक पर, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल या हाइपेनेशन को नॉन ही रहने देते हैं। ठीक है, या आप अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। नंबर 5 पर है इंडेंट। ये क्या है कि आप अपने सफ़े को दाएं, देखें अभी लेफ़्ट पर है, ये लेफ़्ट में कुछ स्पेस आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ तस्वीर वगैरह, पिक्चर वगैरह लगानी होती है तो हम इसको जो है और उधर कर देते हैं लेफ़्ट साइड में, और यहाँ हम कुछ लगा सकते हैं। अगर राइट में लगाना है तो यहाँ आप राइट पर क्लिक करके इस पर आप लगा सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल रहने देना चाहते हैं तो इसको आप नॉर्मल ही रहने दें। ठीक है, और चले इसको नॉर्मल ही आप इसको रहने दें। यहाँ से आप कर सकते हैं जितना छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मल। और यहाँ से यहाँ देखें आप स्पेसिंग क्या है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगर टॉप पर ऊपर की तरफ जो है स्पेस ज़्यादा आप देना चाहते हैं तो बिफोर, यहाँ आप देखें ये इतना स्पेस ऊपर आ चुका है। अगर आफ्टर यानी कि इन जो है तहरीर के दरमियान अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो देखें यहाँ तहरीर के दरमियान जो है स्पेस आ रहा है। तो ये इसलिए होता है। इसके अलावा हम यहाँ पोजीशन, रैप टेक्स्ट और बेरिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक फॉरवर्ड, सिलेक्शन पैनल, इसको हम अपनी पिछली वीडियो में सुन चुके हैं और इसको हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने सीखा मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, कॉलम्स। और ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक का मतलब यह है कि अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा जो है एक दूसरे सफ़े पर आप चले जाते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इसको बतलाया था। ठीक है, देखें आप, हमारे लिए नया पेज आ जाता है। तो साइज़, कॉलम्स और लाइन नंबर इसको भी हम सीख चुके हैं। हाइपेनेशन को हमने आज जाना है और इंडेंट्स को और स्पेसिंग को, ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की है। आगे हम सीखेंगे रेफरेंस के बारे में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।